मॉर्निंग की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हम आपको न्यूज़ रूम में लेकर चले आए हैं, जहां हमारे बहुत सारे सहयोगी जो है वर्क कर रहे हैं अलग अलग बीट पर। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है और कौन सी बीट आप देख रहे हैं। मैं लखनऊ की बीट देख रही हूँ और मेरे पास कोरोना से रिलेटेड बड़ी न्यूज़ है, जहाँ मैं आपको बताऊँगी कि एक दिन में हमारे शहर में 520 नए मरीज़ मिले हैं और 18 मरीज़ों ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। जहाँ मरीज़ों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं 718 मरीज़ रिकवर होकर घर भी जा चुके हैं। ये बड़ा ही हैरान और परेशान करने वाला है कि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और भी हम जो है पूछने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बीट आप देख रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। मैं आईपीएल देख रहा हूं और आईपीएल से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। इस बार की सबसे बड़ी खबर यही है कि आईपीएल में जो सबसे सक्सेसफुल टीम थी चेन्नई सुपर किंग, वो इस बार 8वें पायदान पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है धोनी का निचले क्रम पर बल्लेबाजी करना, और उनके जो ओपनर है वो नहीं चल पा रहे हैं और इस बार सबसे ज़्यादा वो नीचे बैठी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि आज सुपर सैटरडे है, यानी कि आज है डबल हेडर। आपको एक साथ 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला 2 बजे से शुरू होगा और वो होगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। और दूसरा जो मुकाबला होना है वो बहुत ही बड़ा मुकाबला है, जो शारजा के स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको चौकों छक्कों की बरसात भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रसल है तो ज़रूर मिलेगी और छोटा ग्राउंड है, तो ज़रूर आपको कोलकाता बनाम और दिल्ली कैपिटल के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जो बहुत ही मज़ेदार होगा और सुपर सैटरडे मज़ा आने वाला है आज का मैच में। खैर, ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस बीट पे आप काम कर रहे हैं। मैं स्पोर्ट्स बीट पे काम कर रही हूँ और आज की जो है सबसे बड़ी खबर है, आईसीसी रैंकिंग आई है महिला टीम्स की, जिसमें भारत की महिला टीम तीसरे पायदान पे है 270 पॉइंट्स के साथ, और उससे आगे इंग्लैंड की टीम है 280 पॉइंट के साथ, और उसके आगे 291 टीम पर ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे बनी हुई है। खैर, और हम आगे चलते हैं, आपको ख़बरों से रूबरू करवाते हैं ऐसे ही तमाम ख़बरों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है और कौन सी बीट आप देख रही हैं। मैं पूरा उत्तर प्रदेश देख रही हूँ और आज की, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हाथरस में जो भी कांड हुआ है, रेप हुआ है, उस पर लगातार बड़ी तेज़ी से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। तो इसी में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि मायावती एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग करी है। और इसी के साथ प्रियंका गांधी का कहना है कि नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट जो पुलिस के साथ साथ पीड़िता के परिवार का भी होना था, वो ना हो। खैर, मायावती की बात हो, एक दलित बेटी की बात थी। जिस तरीके से मायावती की चुप्पी देखने को मिली, उसके बाद जब मायावती की किरकिरी होना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ अलग अलग पार्टी के नेता वहाँ पहुँच चुके थे और मायावती का कोई जिक्र नहीं था, उसके बाद जो है वो इस एजेंसी की बात करने लगी कि उसका जो है उसकी सही तरीके से जांच हो। और भी हम खबरों की जानने की कोशिश करते हैं कि किस बीट पे आप काम कर रहे हैं। मैं सुशांत केस और बॉलीवुड देख रहा हूँ, और सुशांत केस में बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जैसा कि अभी मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी कि ये एक सुसाइड नहीं, ये एक मर्डर है, लेकिन एम्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ एक सुसाइड है, मर्डर नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर बॉलीवुड से ये है कि आज आगाज़ होने जा रहा है बिग बॉस का, जिसमें आने वाली हमारी राधे माँ और साथ ही हमारे आने वाले अभिनव शुक्ला, जैस्मिन, निशांत, राहुल, शरदुल पंडित। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और एक बात यह है कि परसों शूट चल रहा था बिग बॉस का, जिसमें हमारी गौहर खान ने सिद्धार्थ को एक गली का गुंडा कह दिया था, जिसके बाद सिद्धार्थ और गौहर में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो गई थी। अब देखना यह है कि आज वो बहसबाजी होती है कि नहीं होती है। खैर, सुशांत की बात आती है तो जिक्र करना लाजमी हो जाता है। जिस तरीके से मीडिया का एक तबका सुशांत के उस केस को बारीकी से देख रहा था और बार बार ये कह रहा था मर्डर है, मर्डर है, उस चीज़ को लेकर बात ओपन हो चुकी है, मर्डर नहीं है बल्कि आत्महत्या है। खैर, आप कौन सी बीट देख रहे हैं। जी, मैं कोविड-19 देखती हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो उस जैसे कि कोरोना का कहर हर तरफ है, तो इसमें ये पहली खबर तो ये है कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के 180 और देश हैं जो कोरोना की चपेट में हैं।
और दूसरी खबर ये है कि ओडिशा में 3053 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से 800 कुछ मौत हो चुकी हैं। और पिछले 24 घंटे यानी कि शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शनिवार सुबह 8 बजे तक की यह खबर है कि भारत में जो नए केस सामने आए हैं वो करीबन 70,000 के ऊपर हैं और जिनमें 1 लाख करीबन मौत हो चुकी है। तो ये संख्या है लगातार बढ़ती जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और भी बीट पे बैठे हुए लोग हैं, सहयोगी हैं हमारे, हम जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस बीट पे काम कर रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। जी, मैं पूरा वेबसाइट देखती हूँ, इंग्लिश वेबसाइट देखती हूँ। और आज का जो 3 बड़े खबरें हैं वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हो गया है। अभी वो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिटेड है। अभी सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि मेलानिया ट्रंप, जो कि उनकी पत्नी है और फर्स्ट वुमेन ऑफ यूएस है, तो उनको भी कोविड-19 हो गया है। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि यूपी से आ रही है हाथरस केस के ऊपर। ये पता चल रहा है सूत्रों से कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने हाथरस केस के ऊपर जो एसपी और 3 थानेदार थे हाथरस में, उनको निलंबित कर दिया है। उसके अलावा जो तीसरा जो अभी न्यूज़ आ रहा है वो है रोहतांग में एक नया टनल उद्घाटन हुआ है जिसका नाम है अटल टनल। तो उसका उद्घाटन हुआ है जो कि 9 किलोमीटर दूर लंबाई है, जो कि लेह और मनाली को कनेक्ट करेगा। ये भी पता चल रहा है कि इस टनल से वहाँ के लोगों को, जो कि वहाँ के अपने लोग हैं, उन लोग को बहुत सहायता होगा राशन पानी में, तेल ले जाने में। फोर्स को, मिलिट्री को भी बहुत सहायता होगा इस टनल से। मैडम ने हाथरस की भी घटना का जिक्र किया। वाकई में जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए कम ही है। जिस तरीके से जो है स्क्रीनों पे जिस तरीके से वो तस्वीर पुलिस की, वो रवैया नज़र आ रही है कि लगातार परिवार को जो है बंधक बना के रखी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, आगे हम बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैम आप कौन सी बीट देख रही हैं। जी, मैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देख रही हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के पहले चरण का नामांकन हो चुका है। लेकिन शुक्रवार को जो बीजेपी में अभी तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं तय हुआ है, लेकिन जो विपक्षी महागठबंधन है उनमें सीट शेयरिंग का मामला तय हो चुका है, जिसमें 135 सीटें कांग्रेस को और 135 सीटें राजद को और 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि रविवार को भाजपा अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर नामों पर फैसला सुना सकती। तो खैर, ये बिहार से बड़ी खबर है कि वहाँ के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी तरीके से और ये मॉर्निंग की हमारे पास खबरें थी, खबरों का एक भंडार था, अलग अलग तरीके से हमने आपको खबरों से रूबरू करवाया। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें